राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करते हैं। सुबह का रूटीन मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी दोस्तों अभी सोए हुए हैं और बहुत ही प्रेम से दोस्तों देखो, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। या तो आप घंटी बजा के उठाएं, या फिर भजन गुनगुनाएं, या फिर आप हल्का सा सहला के और या ताली बजा के हम लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हैं मॉर्निंग में। और सुबह उठाने का देखो दोस्तों, सबका अलग रूटीन होता है। कोई कोई अपने साथ ही अपना उठा लेते हैं, या फिर संडे को जैसे सबकी छुट्टी होती है तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेट हम लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। तो आराम से थोड़ा सहला के ताली बजा के लड्डू गोपाल जी को हमें उठाना है। उठा के देखो दोस्तों, सबका आपका रूटीन होता है कि आप सबसे पहले उनको स्नान कराते हो, या फिर कोई कोई होते हैं खुद जैसे चाय वगैरह खाली पेट ले लेते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी उसी टाइम उठा के और चाय पिलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को हमने उठा लिया है हल्का सा सहला के और ताली बजा के, और फिर हम अब उनको स्नान कराएंगे। जैसे हम सुबह उठते के साथ सबसे पहले स्नान करते हैं, बाकी जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं उस हिसाब से। तो अब भी हल्की सी ठंड है तो गुनगुना पानी हमने लेना है। थोड़ा सा पानी में हमने गंगा जल मिला लेना है, और बस उसी तरीके से हमने जल ले लिया है। और दोस्तों थोड़ा सा हम उपटन से अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे, क्योंकि तिलक वगैरह चंदन से करते हैं ना, तो थोड़े से वो निशान जो हो जाते हैं, तो इसलिए हमें आप उपटन से अपना स्नान कराना है। और उसके बाद ही और हमारा रूटीन जो भी है आगे का वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और दोस्तों, तो हल्के हाथों से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल हल्के हाथों से जैसे मालिश करते हैं ना, उस तरीके से ही हमें उपटन से हल्के हाथों से मालिश करनी है। और ध्यान रखना है कि आँखों में उनके ना जाए। तो इस तरीके से ये देखिए, बिल्कुल सोने की तरह हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे बिल्कुल ही। और बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हल्के हल्के हाथों से स्क्रब जैसे करते हैं, मालिश करते हैं, उस तरीके से हमें स्नान कराना है। तो ये थोड़ा सा अपना कर लिया है। और आप इसे घर में भी आप उपटन तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने ये रेडीमेड वाला ला रखा है, तो उसी से ही हम अपने लड्डू गोपाल जी का, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल चमक गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये स्नान करा दिया है। तो जैसे इनके अलग से टावल वगैरह होते हैं, आराम से इनको पोंछ के जैसे हम अपने जैसे बच्चे की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी का सेवा करनी है। तो देखो दोस्तों, सबका अलग अलग रूटीन होता है और सब अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मिलता जुलता ही सबका तरीका होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के और पहुँच के, और अब इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो ये कपड़े हैं इनके। और अभी हल्की ठंड है तो नीचे से अपना हल्का सा गर्म वाला हो, और फिर वुलन वाली ड्रेस भी आप डाल सकते हो। नहीं तो दिन में अभी इतनी ठंड है कि दिन में आप वुलन ड्रेस ना यूज़ करके शाम के टाइम जैसे पहना सकते हो। तो जिस तरीके से भी आप रखते हो उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये हम एक ड्रेस और पहनाएंगे वुलन वाला, और अब इनके आसन पे इनको विराजमान करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इनके आसन पे इनको बिठा दिया है। और इस तरीके से हमने अपने लड्डू को, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होके। तो दोस्तों देखो, अब हमने जैसे हम अपना डेली सुबह पूजा करते हैं उस तरीके से ही हमें अपना पूजा पाठ करनी है। और दिए की तैयारी करनी है। तो जो भी हमारे पास रहते हैं ना अपना मंदिर में, फिर उनको बाद में स्नान कराते हैं। जैसे
हमारे पास है अपना शिवलिंग छोटा सा, तो हमने उनको भी स्नान कराना है, उनकी भी पूजा करनी है। उसके बाद में ही हम दिया प्रज्वलित करेंगे। आरती वगैरह जो भी करते हैं, पाठ जो करते हैं, उस तरीके से हमें पूजा करनी है। तो अब ये तिलक वगैरह हम लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, फिर जितने देवी देवता हमारे मंदिर में हैं सबकी हम पूजा अपना करेंगे। तो ये हल्की ठंड है, तो इसलिए हमने इस तरीके से सबको हम तिलक लगाएंगे। और इत्र भी दोस्तों हमें ज़रूर यूज़ करना होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ना इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इत्र हमें ज़रूर पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है, और वो अगर हम पूजा में यूज़ में लेते हैं तो बहुत सही रहता है। तो ये इत्र हमें सबको अपना इत्र लगाएंगे और अब हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब जो भी आप पाठ करते हो, माला जप करते हो, आप उस तरीके से कर सकते हो। भोग में देखो दोस्तों, तुलसी दल हमें ज़रूर लेना है, और आप भोग में कुछ भी समर्पित कर सकते हो। फल है तो फल, नहीं ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, किसी चीज़ का भी आप भोग आप लगा सकते हो। और तुलसी दोस्तों घर में हमें देखो वैसे भी अपना स्टोर करके रखनी चाहिए, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, क्योंकि तुलसी का भोग हमारे बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हम धूप दीप से अपना आरती करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने आरती कर ली है। और दोस्तों देखो, सुबह सुबह ना आप जो भी जैसे नाश्ता करते हो, चाय के साथ कुछ भी लेते हो, आप सुबह सुबह किसी चीज़ का भी भोग लगा सकते हो। हल्के में नाश्ते में जैसे हम लेते हैं ना, उसी तरीके से। और फिर दिन में जैसे जैसे खाना बनता है उस तरीके से हम अपना भोग समर्पित कर सकते हैं। तो ये हमने आरती कर ली है दोस्तों, और अब हम भोग समर्पित करेंगे। और पूजा करने के बाद में जो स्नान कराया था हमने लड्डू गोपाल जी को, वो भी हम पौधे में समर्पित कर देंगे उस जल को, क्योंकि उसको इधर उधर हमने डाल सकते हैं। और ये इस तरीके से। और दोस्तों इसको बाद में हम खुद यूज़ में ले सकते हैं, घर में जो भी हो परिवार में बच्चों को, उस तरीके से हम इस भोग को अपना समर्पित करेंगे। और अपना खुद भी आप खा सकते हो। तो इस तरीके से जल भी हमें ज़रूर रखना है। और दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वैसे करते हैं। रात